हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर प्राची वर्मा और इस वीडियो में आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 5 प्रिंसेस सितंबर। जो चैप्टर हमने रीड कर लिया है उसका एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं, तो अब बारी है उसकी समरी पढ़ने की। तो हर समरी की तरह हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, जिसमें हम देखेंगे कि इस चैप्टर में बात किस बारे में की गई है। तो ऐसा लिखा है कि प्रिंसेस सितंबर इज़ अ फेरी टेल अबाउट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन प्रिंसेस सितंबर एंड अ सिंगिंग बर्ड। तो यहाँ क्या है, एक तो वो फेरी टेल है, मतलब परियों की कहानी जो हम कहते हैं ना, फेरी टेल वैसा है वो। फेरी टेल क्यों कहा गया है? इसमें एक तो राजकुमारी है, बहुत सारी राजकुमारियाँ हैं, और उसके बाद में ये एक काल्पनिक कहानी है ना। ये कोई रियल स्टोरी नहीं है कि ऐसा वाकई में हुआ था, ये इमेजिनेशन है, इसलिए इसको हमने फेरी टेल कहा है। उसके बाद में वो एक ब्यूटीफुल बॉन्ड के बारे में है, मतलब एक बहुत खूबसूरत रिश्ते के बारे में ये कहानी है। किसके पीछे है वो रिश्ता? बिटवीन प्रिंसेस सितंबर, जो राजकुमारी जिनका नाम सितंबर है वो, और एक गाना गाने वाली चिड़िया के बीच में। The princess loves the bird so much that she keeps it in a cage, but the bird wants to fly in open sky. प्रिंसेस जो है, प्रिंसेस सितंबर जो है, वो अपनी चिड़िया से इतना प्यार करती है कि वो उसे एक पिंजरे में रखना चाहती है ताकि वो उसके पास रहे, लेकिन वो जो चिड़िया है wants to fly in open sky, वो खुले आसमान में उड़ना चाहती है। तो ये हमारी कहानी का एक सार है जो हमने देखा। इस कहानी में हम किस बारे में बात करेंगे। अब हम कहानी के पूरे मतलब मेन कहानी पर आते हैं, हम एक ऑर्डर में उसकी पूरी कहानी को कवर करेंगे। प्रिंसेस सितंबर वॉज रिटन बाय विलियम सॉमरसेट मॉगम। ये नाम आपको याद रखना है। आप इनके बारे में बहुत सारी जानकारी ना भी याद रखें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर याद रखना है कि ये जो चैप्टर है, ये कहानी किसने लिखी है? विलियम सॉमरसेट मॉगम ने लिखी हुई है। इट इज़ द स्टोरी अबाउट अ प्रिंसेस नेम्ड सितंबर, शी हैड 8 एल्डर सिस्टर्स। ये कहानी किसके बारे में है? एक राजकुमारी के बारे में है जो कि जिनका नाम सितंबर था, और उनकी 8 बड़ी बहनें थी, मतलब टोटल 9 बहनें थीं, जिनमें से सबसे छोटी कौन थी? सितंबर। और इनका नाम हुआ नेम्ड आफ्टर मंथ्स ऑफ द ईयर, साल के महीनों के अनुसार इनका नाम रखा गया था। द किंग ऑफ सियाम हैड अ स्ट्रेंज हैबिट ऑफ गिविंग गिफ्ट्स ऑन हिज ओन बर्थडे। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? पहली चीज़ तो हमें समझ में आई कि ये जो कहानी है ये विलियम सॉमरसेट मॉगम ने लिखी है, और उसके अलावा ये 9 बहनें रहती हैं इस कहानी में, जिसमें सबसे छोटी बहन का नाम सितंबर है और उसकी बाकी 8 बड़ी बहनें हैं। अब छोटी बहन का नाम सितंबर होगा तो मतलब कि जनवरी से लेकर सितंबर तक ये जो नाम हैं बहनों के, वो कैसे साल के महीनों के अनुसार रखे हैं उनके पापा ने। और उनके पापा कहाँ के राजा थे? सियाम के राजा थे, जो अब थाईलैंड है जो जगह, वो पहले सियाम हुआ करती थी, और वो वहाँ के राजा हैं। और उनकी एक बहुत ही अजीब आदत थी कि वो अपने जन्मदिन पर ना लोगों को तोहफे देते थे, ना कि खुद लेते थे। जैसे मेरा जन्मदिन है तो आप मुझे गिफ्ट देंगे, लेकिन राजा जी की क्या आदत थी कि जैसे मेरा बर्थडे है तो मैं आप सबको गिफ्ट बांटूंगा। इस प्रकार से उनकी एक अजीब आदत थी। सो ही एंड हिज वाइफ द क्वीन, देखिए, सो ही एंड हिज वाइफ द क्वीन, उनकी वाइफ मतलब जो रानी थी, हैड गिफ्टेड अ पैरेट इन गोल्डन केज टू ईच ऑफ देयर 9 डॉटर्स। तो उनने और उनकी पत्नी ने मिलकर क्या किया? राजा और रानी ने मिलकर एक सोने के पिंजरे में एक तोता रख के अपनी 9 बेटियों को तोहफा दे दिया। All the princesses were happy to receive the gifts and they would spend an hour with their pet daily. अब ये जो उनको एक पालतू पक्षी दे दिया गया था तोहफे में, वो इस तोहफे को पाकर बहुत खुश थी और रोज़ाना 1 घंटा उस अपने पालतू पक्षी के साथ ज़रूर बिताती थी। All the parrots could say God save the king, and some could even say Pretty Polly in 7 different Oriental लैंग्वेजेस। तो क्या खासियत थी इन तोतों की कि 1 घंटे तक इनकी जो क्लास लेती थी ना इनकी राजकुमारियाँ, वो इनको क्या सिखाती थी? 2 चीज़ें बोल पाते थे। एक बोलते थे गॉड सेव द किंग, मतलब भगवान राजा की रक्षा करे। एक तरीके से एक दुआ रहती है जो हम बोलते हैं ना, लॉन्ग लिव द किंग, है ना, महाराज अमर रहे, राजा अमर रहे, बिल्कुल उसी प्रकार से गॉड सेव द किंग बोलती थी। और उसके साथ साथ प्रिटी पॉली बोल पाती थी, वो भी 7 अलग भाषाओं में, 7 ओरिएंटल भाषाओं में। ओरिएंटल क्या थी? ईस्ट साइड की जो भाषाएं होती ना, ईस्ट तरफ, जैसे हमारा भारत देश बीच में है, वेस्ट कहते, जब हम वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, है ना, वेस्ट साइड कहते हैं, तो क्या हो जाता है? उसका मतलब हो जाता है अमेरिकन या इंग्लिश कल्चर हो जाता है। ईस्ट इस तरफ आ जाता है जहाँ पे आपको चाइना, जापान ये मिलेगा। तो ईस्ट साइड की जो भाषाएं होती है ना, तो 7 अलग प्रकार की ओरिएंटल लैंग्वेजेस में वो लोग गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली बोल सकते थे।
तो यहाँ हमने देखा कि उनको जब एक तोता तोहफे में मिला 9 बहनों को, तो उन्होंने उनको सिर्फ 2 ही चीज़ बोलना सिखाई जो वो 7 अलग-अलग भाषाओं में बोल पाते थे। और वो सोने के पिंजरे में जो तोता उनको दिया गया था एक तोहफे की तरह, वो 1 घंटा रोज़ाना उसके साथ बिताती थी और वो अपने इस पालतू पक्षी से बहुत खुश थी। अब आगे क्या होता है कि वन डे Princess September went to meet her parrot and found it lying dead in its golden cage. एक दिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपने कमरे में दौड़ते हुए गई अपने तोते के पास, तो उन्होंने देखा कि वो तोता तो पिंजरे के पास मरा पड़ा हुआ है, उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई है, या तो खाने की वजह से या मौसम की वजह से, या हो सकता है कि वो बीमार हो। She burst into tears seeing her dead पेट। अपने उस पालतू जानवर को लाइफलेस देखकर, है ना, मरा हुआ देखकर वो कैसे हो जाती है, फूट फूट कर रोने लग जाती हैं। हर मेड्स ऑफ ऑनर यहाँ पे दासी हैं। सिर्फ दासी नहीं कहा गया है, क्यों? क्योंकि ये मेड ऑफ ऑनर भी कोई साधारण दासी नहीं होती हैं। जब एक बहुत बड़ा राज्य परिसर होता है जहाँ पर राजा और उसका परिवार रहता है, तो जो मेड ऑफ ऑनर होती हैं वो दासियाँ होती हैं जो राजा, रानी या राजकुमारियाँ, राजकुमार इन लोगों के हाथ पर काम करते हैं, हाथों पर, मतलब इनके पर्सनल सेक्रेटरी की तरह जो रहते हैं वो मेड ऑफ ऑनर कहलाती हैं। तो उनकी जो मेड ऑफ ऑनर थी प्रिंसेस सेप्टेम्बर की, कुड डू नथिंग टू कम्फर्ट हर, और उनको बेहतर महसूस कराने के लिए वो कुछ ना कर पाई। दे इन्फॉर्म्ड द क्वीन हु टोल्ड देम टू पुट द लिटिल प्रिंसेस टू स्लीप विदाउट सपर। सपर की बात हमने पहले भी करी थी, सपर का मतलब होता है शाम का खाना। तो जब ये बात, ये शिकायत लेकर या ये दुविधा लेकर जो मेड ऑफ ऑनर थी, जो दासियाँ थी, वो रानी के पास गईं ये बोलने के लिए कि ऐसा ऐसा हो गया है और प्रिंसेस सेप्टेम्बर कुछ भी नहीं खा रही हैं, वो रोए ही जा रही हैं। तो रानी ने क्या कहा, कोई बात नहीं, अगर वो नहीं खा रही हैं तो मत खाने दो, वो अगर सो जाती है तो उसको सुला दो। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर का पालतू तोता जो था किसी कारणवश मर गया, उसकी वजह से उनको इतना दुख हुआ, इतना बुरा लगा कि उनने कुछ भी नहीं खाया। उनकी इतनी बुरी स्थिति हो गई थी कि उनकी जो दासियां थी, जो उनकी मेड ऑफ ऑनर थी, वो उनको कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा था कि हम क्या करें जिनसे ये खाना खा लें, इनका मन थोड़ा सा शांत हो जाए, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद यहाँ पर उनने जब रानी से ये बात कही, तो जो रानी थी, मतलब प्रिंसेस सेप्टेम्बर की माँ थी, उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं खा रही है खाना तो मेहनत मत करो, वो सो जाएंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। They had to go to a party. किसको पार्टी में जाना था? मेड ऑफ ऑनर को पार्टी में जाना था। तो so they put the little girl to bed and quickly and left her crying all by herself. क्योंकि उनको एक पार्टी में जाना था शाम में, तो उन्होंने प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो कि छोटी बच्ची थी उनको सुला दिया और बोला कि वो, मतलब उनको सुला दिया, वो रो रही थी पर वो रोते रोते उनको सुला दिया और वो लोग चली गई। As she was crying, she noticed a little bird hop into her room. जब वो रो रही थी, मतलब अपने बिस्तर पर अकेले कमरे में लेटकर रो रही थी, तब उन्होंने देखा कि एक छोटा सा पक्षी खिड़की से उनके कमरे में आया, एक छोटी सी चिड़िया उनके कमरे में आई। ठीक है, तो मेड ऑफ ऑनर जो थी वो बेचारी प्रिंसेस सेप्टेम्बर को यूं ही छोड़कर चली गई, क्योंकि रानी द्वारा भी ये बोल दिया गया था कि आप परेशान मत हो, और स्वयं उनको एक पार्टी में जाना था, तो वो पूरे समय प्रिंसेस सेप्टेम्बर के साथ नहीं रह सकती थी। जब वो उन्हें रोता हुआ छोड़कर उनके कमरे में चली गई, तो एक छोटी सी चिड़िया आई उनके कमरे में, जिसको देखकर प्रिंसेस सेप्टेम्बर उठ के बैठ गई। He started singing a beautiful song near the lake in the king's garden, with the willow trees looking at themselves in the still water and the goldfish gliding in and out of the branches that were reflecting in the water. ये जो था, ये पूरा हमने देखा था, हम जब चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे तब ये पूरा जो एक इमेजरी बनाई हुई थी, हमने उसको किस प्रकार समझा था इमेजरी को, कि सबसे पहले चीज़ तो क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं जो हम आंख बंद करके सोचते हैं कि वो चित्र ऐसा दिख रहा होगा। तो कैसे दिखता है कि उन्होंने एक तो बहुत ही सुंदर गाना गाना शुरू किया, किसने? चिड़िया ने। किस बारे में? राजा का जो गार्डन था उसमें एक छोटा सा तालाब था, उस तालाब के पास विलो के पेड़ लगे हुए थे, और इस विलो के पेड़ जो थे वो थोड़े ऐसे टेढ़े थे, जिसकी वजह से उनकी परछाई पानी में पड़ रही थी। अब पानी में पड़ रही थी, तो जो पानी में पड़ती हुई परछाई में जो ब्रांचेस थी, तो तालाब में तैरने वाली गोल्ड फिश उस परछाई वाली जो शाखाएं हैं उनके इधर उधर निकल रही थी, और उस पूरे दृश्य के बारे में उस चिड़िया ने यहाँ पर गाना गाया था।
तो इस बारे में उस चिड़िया ने गाना गाना शुरू कर दिया। आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे या अगर आप ध्यान देंगे इस कहानी पर, आपने अभी तक दिया होगा एक्सप्लेनेशन में, तो आपकी ये चीज़ समझ में आएगा कि वो चिड़िया ये कहती है कि वो जहाँ घूमती है, देखती है आसमान, बादल, खेत, खलियान, ये सारी चीज़ों के बारे में वो गाने गाती है। इसीलिए वो हर बार अलग गाना गा पाती है, क्योंकि वो एक गाना रटा हुआ याद करके नहीं गाती है। वो जिस चीज़ को देखती है, जो उसे सुंदर लगता है, वो उस चीज़ के बारे में गाना गाती है। जैसे यहाँ पर वो राजा के आंगन के बारे में, राजा का जो गार्डन था महल के आगे, उसके बारे में गाना गाती है। She was so engrossed in the bird song that she completely forgot that she didn't have her supper. उस चिड़िया के सुंदर गाने में इतनी डूब गई थी प्रिंसेस सेप्टेम्बर कि वो भूल गई थी कि वो भूखी हैं, उनने खाना नहीं खाया है। She praised the little bird when he finished the song. जब उस चिड़िया ने गाना गाना ख़त्म किया तो इनने ताली बजा के उसकी तारीफ़ करी कि आपने बहुत अच्छा गाना गाया। The little bird bowed to the princess. Bowed यानी कि ऐसे झुककर थैंक यू बोलते हैं ना परफॉर्मेंस के बाद, वही होता है बाउड। तो जो चिड़िया थी उसने ऐसे करके बाउ किया प्रिंसेस के सामने एंड आस्क्ड हर इफ शी वुड कीप हिम इन द पैरट्स प्लेस। और उनसे क्या पूछा कि क्या आप अपने जो आपका जो तोता अब नहीं जीवित नहीं है, हाँ, उसकी जगह क्या मुझे रखोगे, मतलब क्या आप मुझे अपना पालतू पक्षी बनाओगे। तो इस प्रकार से उसका मूड जो था प्रिंसेस सेप्टेम्बर का किसने ठीक किया, उस चिड़िया ने। उस चिड़िया के सुंदर गाने की वजह से प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपनी भूख भूल चुकी थी और अपना दुख भी भूल गई थी। वो बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने उस चिड़िया की तारीफ़ करी और उस चिड़िया ने कहा कि क्या आप मुझे अपने तोते की तरह अपना पालतू पक्षी बनाएंगी। जिसके जवाब में क्या हुआ, ही एडमिटेड दैट ही वॉजंट एज प्रिटी एज अदर बर्ड्स। वो कहता है, वो चिड़िया कहता जो है, वो क्या कहती है चिड़िया कि मानता हूँ कि मैं दूसरी चिड़िया दूसरे पक्षियों की तरह बहुत सुंदर नहीं हूँ, बट ही सर्टनली कुड सिंग ब्यूटिफुल सॉन्ग्स फॉर द प्रिंसेस। लेकिन मैं आपके लिए बहुत अच्छे गाने गा सकता हूँ। इस प्रकार वो चिड़िया उसको मनाने की कोशिश करता है प्रिंसेस को कि मैं भले ही बहुत सुंदर नहीं दिखता लेकिन मैं बहुत सुंदर गाने गा सकता हूँ। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स डिलाइटफुली। डिलाइटफुली मतलब बहुत खुशी से, जब आपको दिल खुश हो जाता है तो आप ताली बजाते ना खुशी से, बस वही डिलाइटफुली उन्होंने ताली बजाई, बहुत खुश हुई। एज द बर्ड सैंग अनदर सॉन्ग शी क्विकली फेल अस्लीप। और जैसे ही उस चिड़िया ने दूसरा गाना गाना शुरू किया उसके बिस्तर के पास बैठकर, तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने सो गई, उनने नींद लगा ली उस गाने की। इतना सुरीला, इतना सुंदर गाना सुनकर उनको नींद आ गई। तो जब चिड़िया ने प्रिंसेस सेप्टेम्बर को मनाने की कोशिश करी कि भले ही मैं आपके पक्षी के जितना सुंदर नहीं होऊंगा लेकिन मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूँ, और इस बात से सहमत होकर उस प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने हामी भरी और चिड़िया ने एक और सुंदर गाना गा के प्रिंसेस को नींद में सुला दिया। The next morning she found that the bird was still there and she bathed the bird in her saucer. saucer के बारे में भी हमारी बात हुई थी। चाय के नीचे रखने वाली जो छोटी सी प्लेट होती है, तो उस साइज़ की प्लेट्स को हम क्या कहते हैं, सॉसर। इतनी बड़ी प्लेट्स को हम सॉसर कहते हैं। तो अगली सुबह क्या हुआ कि जो चिड़िया थी वो अभी भी उसी कमरे में थी, और जब उनके लिए नाश्ता लेकर आया गया प्रिंसेस सेप्टेम्बर के लिए, तो उनकी जो प्लेट थी उसी में उसने नहाया, बेथर एंड फेड सम राइस टू हिम विथ हर ओन हैंड, और अपने हाथों में चावल के दाने रखकर उसे चावल खिलाए। Soon she took the bird to the king, queen and her sisters. और फिर तब बहुत ही जल्द वो अपने मम्मी पापा यानी कि राजा रानी और अपनी 8 बहनों को उस चिड़िया को दिखाने के लिए ले चली। Everyone was surprised and delighted when they heard his song. और उस चिड़िया का गाना इतना सुंदर और इतना सुरीला था कि सब उसका गाना सुनकर चौकन्ने हो गए। चौकन्ने के साथ साथ शौक में आ गए कि अरे वाह, कोई इतना खूबसूरत गाना कैसे गा सकता है। एक प्रकार से ये आज तक का उनके द्वारा सुना हुआ सबसे खूबसूरत गाना था। तो जब वो अपने पक्षी के साथ, अपने पालतू पक्षी के साथ नाश्ता करके नहा कर तैयार हो जाती हैं, तो वो अपने परिवारजनों से उस चिड़िया को मिलवाने के लिए लेके जाती हैं और सभी उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। द किंग particularly mentioned that he was fed up with hearing God please save the king and pretty Polly. राजा जी यहाँ पर क्या कहते हैं, वो एक बात को हाईलाइट करते हैं, मतलब अलग से वो बात कहते हैं कि मैं तंग आ गया था सुन सुन के प्रिटी पॉली गॉड सेव द किंग, है ना, भगवान राजा को बचाओ, प्रिटी पॉली, यही बोलते बोलते सुनते सुनते मैं थक गया था फ्रॉम दी पैरट्स।
उन 8 बहनों के 8 तोतों से यही चीज़ बार बार सुन सुन के राजा पक गए थे। He compared these words to his counselors who would always say the same thing repeatedly। और यही चीज़ उनको कैसे लगती थी, जैसे उनके जो सलाहकार थे जो कोई अच्छी और काम की सलाह नहीं देते थे, बस वो एक ही बात को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के कहते थे, जिससे क्या होता था कि वो सोचते थे कि राजा को हम बुद्धू बना देंगे और राजा को लगेगा कि फिर कोई नई बात बोलिए, फिर कोई नई बात बोलिए, लेकिन वो एक ही बात को 4-5 अलग तरीके से कहते थे। Listening to the beautiful song of the little bird was a lovely surprise for him too। और चिड़िया के इतने खूबसूरत गाने को सुनना उनके लिए भी एक बहुत अच्छा सरप्राइज था। तो राजा जो थे वो अपनी बाकी के जो 8 बेटियां थी, उनके जो तोते थे, उनकी बातों को अपने सलाहकार से उनकी तुलना करते हैं कि जैसे मेरे सलाहकार एक ही बात को 10 प्रकार से बोलते हैं और उनका कोई मतलब नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही ये तोते बोलते हैं। मैं तो भाई सुन सुन के थक गया था, अच्छा हुआ ये चिड़िया आ गई, एक नया प्रकार का गीत सुनने मिला कम से कम। ये जैसे ही राजा कहते हैं, the other princesses were vexed and started feeling jealous of Princess September's little singing bird। जो बाकी की बहनें थी उनको बहुत बुरा लगा कि आप हमारे तोतों के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो, वो तो बोल पाते हैं, अलग अलग भाषाओं में बोल पाते हैं, ये कहकर। और उनको जेलस फील, उनको जलन होने लग गई कि प्रिंसेस सितंबर के पास इतनी अच्छी चिड़िया है जो इतना अच्छा गाना गाती है, उसको पिंजरे में भी नहीं रखना पड़ता है ना। इस तरीके से उनको जलन महसूस होने लगी। द बर्ड फ्लू एंड सैंग अराउंड द रूम्स ऑफ द पैलेस लाइक अ नाइटिंगेल। जैसे नाइटिंगेल सबसे सुंदर गाना गाने वाली चिड़िया होती है, तो बिल्कुल उसकी तरह ही वो पूरे महल में दरवाजे खिड़कियों से घूमते घूमते वो पूरे समय नाइटिंगेल की तरह गाना गा रही थी। The princess suggested Princess September buy a new parrot। तो जो उनकी बाकी की बहनें थी वो प्रिंसेस सितंबर को सलाह देती हैं कि एक नया तोता पाल लो तुम तो। But she responded that she already had a pet bird who could sing beautiful songs for her। और फिर वो कहती हैं, प्रिंसेस सितंबर इसका जवाब क्या देती हैं, आपका ख्याल अच्छा है कि मैं अच्छा तोता ले लूं, लेकिन जब मेरे पास ऑलरेडी एक सुंदर सी चिड़िया है जो इतना सुंदर गाना मेरे लिए गाती है, तो मैं एक दूसरा पक्षी लेकर क्या करूंगी। तो इस प्रकार जो दूसरी राजकुमारियां रहती हैं वो सोचती हैं कि या तो इसके पास हमारी तरह तोता रहे जो उतना ही बोल पाए जितना हमारे तोते बोलते हैं, या फिर इसके पास कुछ भी ना रहे, क्योंकि अब उनको जलन होने लग गई थी क्योंकि राजा ने उस चिड़िया की तारीफ कर दी थी। तो इस बात पे राजकुमारियों ने प्रिंसेस सितंबर को क्या दिया, यहाँ पर सलाह दी कि एक नया तोता हम तुम्हारे लिए ला कर दे देते हैं, हरे और पीले रंग का। तो इसके जवाब में प्रिंसेस कहती है कि ठीक है, तोते वाली बात तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मेरे पास पहले से ही एक पक्षी है जो कि बहुत सुंदर गाना गाता है, तो मैं दूसरे तोते का क्या करूँगी। तो इस प्रकार उस बात को अच्छे से रफा दफा करते हुए उनने मना कर दिया। They also told her that since the bird was free, he could fly away from her any time। वो ये भी कहती हैं कि वैसे तो तुम उसको, अपनी चिड़िया को भी पिंजरे में नहीं रखती हो, तो तुम उसको पालतू कैसे बोल सकती हो जब वो तुम्हारे पास तुम्हारे अनुसार नहीं रहता, कभी भी उड़ चली गई, कभी भी उड़ के वापस आ गई, अगर कभी वापस नहीं आई तो क्या करोगी। They advised her to keep him in a cage to prevent him from flying away। अब वो उसको क्या प्रिवेंट करना, मतलब किसी चीज़ को रोकना है ना, किसी चीज़ को होने से रोक लेना, कि हम ऐसा प्रिवेंट कर रहे हैं, मतलब हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो वो क्या बोलते हैं कि वो उड़ ना जाए हमेशा के लिए, या उसको कोई खतरा ना हो, इस चीज़ के लिए तुम उसको पिंजरे में बंद करके रखो। However, the little princess trusted her bird and believed that he would never betray her। लेकिन इतनी सारी बातें कहने के बाद भी जब राजकुमारियां प्रिंसेस सितंबर के कानों में बात भरती रहती हैं कि वो उड़ जाएगा, कभी वापस नहीं आया तो, उसको कुछ हो गया तो उसको पिंजरे में बंद करके रखो, है ना, कभी वापस नहीं आया तो हमारे पास तो लेकिन प्रिंसेस सितंबर इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी अपनी चिड़िया पर पूरा भरोसा करती थी कि वो चाहे कितना भी दूर चले जाए या कितना भी लंबा समय हो जाए, वो वापस ज़रूर आएगा। अब होता क्या है कि एक बार उनकी इस विश्वास की कड़ी परीक्षा हो जाती है। Once it so happened that the little bird went to visit his father-in-law। वो अपने ससुर के द्वारा एक पार्टी जो दी गई थी उनके ससुर द्वारा, किसके ससुर द्वारा, उस चिड़िया के, उस चिड़िया का भी खुद का परिवार था, तो उस चिड़िया के ससुर ने एक पार्टी रखी थी जिसमें सब लोग चाहते थे कि वो रुक जाए। वहाँ रुकने की वजह से टुक लॉन्गर दैन यूजुअल टू रिटर्न टू प्रिंसेस सितंबर।
रोज़ जिस हिसाब से जिस वक्त पर वो घर आ जाता था, महल आ जाती थी वो चिड़िया, उससे ज़्यादा वक्त लग गया प्रिंसेस सितंबर के पास लौट कर आने में, क्योंकि वो उस पार्टी में था। She was so worried that she popped him into the cage right away when he returned. और वो इतना डर गई इस चीज़ को लेके, उनका दिल इतनी तेज़ धड़कने लग गया इस बात से कि जैसे ही वो चिड़िया आई वापस घर, उनने उसको एक पिंजरे में भर दिया। When the bird asked why she put him in, she replied that this would keep him safe from the cats roaming in the palace. अब वो उससे कहता है कि तुमने मुझे पिंजरे में क्यों डाला, ये क्या तरीका है, ये क्या मजाक है। तो यहाँ पर प्रिंसेस सितंबर उनको अभी के लिए बहलाने फुसलाने के लिए कहती हैं कि अभी रात को ना मेरी मम्मी हैं, उनकी जो कुछ कुछ बिल्लियाँ हैं वो आसपास महल में घूम रही हैं। अब तुम अगर यूं ही बाहर खुले रहोगे और तुम्हारी नींद लग गई और वो बिल्ली ने तुम्हें देख लिया तो एक काम करो, रात भर के लिए पिंजरे में रहो, तुम सुरक्षित रहोगे। ये कहकर वो उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश करती है। अब क्योंकि प्रिंसेस सितंबर को डर लग गया था, जिस डर के बारे में उनकी बहनें बात कर रही थी उस डर का एहसास उनको हो गया था, जिस वजह से उन्होंने चिड़िया के आते से ही उसको पिंजरे में डाल दिया। ये नहीं सोचा कि चिड़िया का खुद का भी एक परिवार है। जब वो कुछ दिनों तक पिंजरे में रहने की वजह से चिड़िया वहाँ नहीं जा पाएगी तो उसके परिवार वाले भी तो कितना चिंतित हो जाएंगे। ये सोचे बगैर उन्होंने उसको पिंजरे में डाल दिया और सब थोड़े वक्त के लिए बहलाने फुसलाने के लिए उनको ये बहाना दे दिया कि उनकी मम्मी की कुछ बिल्लियाँ हैं जो कि यहाँ बाहर घूम रही हैं और उनसे बचने के लिए जो है उस चिड़िया को पिंजरे में रहना चाहिए। अब क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग द लिटिल बर्ड रिक्वेस्टेड द प्रिंसेस टू ओपन द केज। अब उस चिड़िया बेचारी को तो यही पता था ना कि मैं रात भर के लिए यहाँ रहूंगी, लेकिन सुबह होते सही वो गेट खोलने के लिए बारे में बोलने लग जाती है। बट शी रिफ्यूज टू लेट हिम आउट। वो उसको बाहर निकलने से मना कर देती है। कौन? प्रिंसेस सितंबर मना कर देती हैं। प्रिंसेस सितंबर आस्क्ड हिम टू सिंग फॉर हर। और प्रिंसेस सितंबर क्या कहती हैं कि मेरे लिए गाना गाओ। बट ही कुड नॉट डू सो, क्योंकि वो इतना बोलती है प्रिंसेस सितंबर को कि प्लीज़ गेट खोलो, मुझे जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे खुले आसमान में उड़ना है। लेकिन प्रिंसेस बोलती हैं कि नहीं, तुम जहाँ हो बिल्कुल सेफ हो, अब मेरे लिए गाना गाओ, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगी, मैं तुम्हें खाना दूंगी, मैं तुम्हें चावल दूंगी, चीनी दूंगी। लेकिन वो कुछ भी नहीं करती वो चिड़िया। ऑन इंसिस्टिंग ही सेड दैट ही वॉन्टेड टू सी द ट्रीज, द लेक एंड द ग्रीन राइस फील्ड। और बहुत ज़्यादा पूछने के बाद, बहुत ज़्यादा जोर डालने के बाद प्रिंसेस कहती हैं जब गाना गाओ, तो चिड़िया कहती है कि मैं नहीं गाऊंगी क्योंकि मुझे खुले आसमान, पेड़, तालाब, हरे 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 खेत, ये सब कुछ देखना है। और अगर मैं ये सब नहीं देखूंगी तो ना मैं गाना गाऊंगी और ना मैं खाना खाऊंगी। अब चिड़िया के साथ धोखा हो गया था, और धोखा किसने किया था? प्रिंसेस सितंबर ने ही धोखा कर दिया था। उसे लगता था कि वो प्रिंसेस पे भरोसा कर सकती है और प्रिंसेस जो थी वो चिड़िया पे भरोसा करती थी, लेकिन एक डर के मारे उसने उसको पिंजरे में कैद कर लिया। और अब जिस चिड़िया को आज़ादी प्यारी थी वो एक पिंजरे में कैद होकर ही रह गई। Princess September listened to her sister's advice and kept the bird locked in the golden cage. और प्रिंसेस सितंबर ने अपनी बहनों की बात सुनकर उसको बाहर निकालने के बारे में भी नहीं सोचा। क्यों? पहले उन्हें थोड़ा सा लग रहा था कि खाना नहीं खा रही है, गाना नहीं गा रही है, मर तो नहीं जाएगी। इस डर से जब वो अपनी बहनों के पास गई तो उनकी बहनों ने बोला कि उनको ये समझना पड़ेगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, इसीलिए तो तुम उसको पिंजरे में रख रही हो। और ये सब बातें सुनकर प्रिंसेस सितंबर को लगता है कि शायद से उसको पिंजरे में रखना ही अच्छा होगा। In due course of time, the bird stopped singing and didn't sing songs like he used to do before. और कुछ समय बाद खाना भी नहीं खाना, गाना भी नहीं गाना, और पहले की तरह जो चहचहाना चहकना होता था वो भी अब होना बंद हो गया था। The princess inquired why he didn't sing. और प्रिंसेस ने पूछने की कोशिश करी कि गाना क्यों नहीं गा रही है। The bird replied that he could not sing if he was not set free. जिस पर वो चिड़िया जवाब देती है कि अगर मुझे बाहर खुला और स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया तो मैं गाना नहीं गाऊंगा। He would die if he was kept locked inside the cage for a long time. अगर मुझे लंबे समय तक इसी पिंजरे में बंद करके रखोगे तो मैं यहीं मर जाऊंगी। और बात सिर्फ खाना खाने की नहीं है, अगर मैं स्वतंत्र नहीं रहूंगी तो मैं गाना नहीं गा पाऊंगी, और अगर मैं गाना नहीं गाऊंगी तो मैं ज़रूर मर जाऊंगी। तो प्रिंसेस को जो डर लग रहा था वो उनकी बहनों ने उसकी पुष्टि की कि नहीं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको पिंजरे में रखो चुपचाप। अब जिस पर वो चिड़िया कहती है कि अगर मुझे स्वतंत्र नहीं रखा गया तो मैं भाई ना गाना गा पाऊंगी और ना खाना खा पाऊंगी, तो मेरी मृत्यु तो यहाँ पर निश्चित हो गई है।
ये कहकर प्रिंसेस सेप्टेम्बर डिडंट वांट टू लूज हर लिटिल फ्रेंड लाइक हर पेट पैरेट, सो शी सेट हिम फ्री। और उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी खाना ना खाने की वजह से, गाना ना गाने की वजह से, कि वो उसको लगा, प्रिंसेस सेप्टेम्बर को ये डर लग गया कि कहीं मेरे पेट पैरेट की तरह, मेरे उस पालतू पक्षी तोते की तरह ये मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाएगी, कहीं ये भी मर गई तो। इस वजह से उन्होंने पिंजरा खोला और उसको बाहर छोड़ दिया। The bird flew away and promised to return soon. वो चिड़िया खुशी से अंगड़ाई लेकर उड़ गई और उसने वादा किया कि मैं वापस ज़रूर आऊँगी। The princess kept her window open and the bird would visit her often. वो प्रिंसेस हमेशा दिन रात सुबह शाम अपनी जो रूम की खिड़की है उसे खोल कर रखती थी ताकि वो चिड़िया कभी भी आ जा सके उसके कमरे में। He sang lovely melodious songs for her. और वो उनके लिए खूबसूरत गाने गाती थी। यहाँ पर प्रिंसेस सेप्टेम्बर को एहसास हुआ कि भले ही मेरी चिड़िया मेरे लिए कितनी प्यारी है, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं ये भी तो देखूँ मैं कितनी स्वार्थी हो रही हूँ कि मैं अपनी खुशी के लिए उसको पिंजरे में रख रही हूँ। लेकिन अगर मैं उससे प्यार करती हूँ तो उसकी खुशी भी मेरे लिए उतनी ही ज़रूरी होनी चाहिए, उसकी स्वतंत्रता मेरे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने पिंजरा खोल के उसको बाहर खुला छोड़ दिया। वो चिड़िया उड़ती है, जाती है इस वादे के साथ कि मैं वापस ज़रूर आया करूँगी। और वो अक्सर आया करती थी क्योंकि राजकुमारी जो थी सितंबर, वो अपने रूम की खिड़की जो है हमेशा दिन रात सुबह शाम खुली रखती थी और वो घूम कर आती थी, एक नया गाना सीख कर आती थी और एक नया गाना राजकुमारी को सुनाया करती थी। As year passed, जैसे जैसे साल बीतते गए, Princess September grew up to be a very beautiful young lady due to exposure to natural sunlight and air coming through her window. सुबह शाम खिड़की खोले रखने की वजह से रूम में एक बहुत ही शुद्ध वातावरण फैल गया था। बहुत ही सुंदर एक तो गार्डन था नीचे, है ना, बहुत सुंदर आंगन था, पेड़, तालाब, सब कुछ था। और उसी के साथ साथ सूरज की रोशनी, हवा, पानी, हर तरीके का एक जो सही मात्रा में हवा का आना जाना था उस खिड़की के द्वारा, उस वजह से उनका स्वास्थ्य और उनकी सुंदरता और ज़्यादा निखर गई। लेटर शी गॉट मैरिड टू द किंग ऑफ कंबोडिया। ये आप याद रखिएगा कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर की शादी किस राजा से हुई थी? कंबोडिया के राजा से शादी की थी उन्होंने। However, her sisters were not pretty at all. उनकी जो बहनें थीं वो इतनी सुंदर नहीं थीं क्योंकि वो इनकी तरह अपनी खिड़कियां खुली नहीं रखती थीं। और तो और प्रिंसेस सेप्टेम्बर की सुंदर सा गाना गाने वाली चिड़िया से और प्रिंसेस सेप्टेम्बर की खुशी से पूरे टाइम उड़ती रहती थी, चिढ़ती रहती थी, उनको जलन होती रहती थी और इसीलिए वो इतनी सुंदर नहीं लगती थी। और उनको राजा के सलाहकारों से ही उनकी शादी करवा दी गई। एक बिल्ली और 1 पाउंड चाय उनको दे करके उनको विदा कर दिया गया। जैसे जैसे साल बीते तो क्या हुआ, प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई एकदम प्राकृतिक वातावरण की वजह से। और उनकी बहनें कुढ़ने की वजह से और चिढ़ने की, जलन की भावना की वजह से खुश नहीं थी, बिल्कुल खुश नहीं रहती थी और उस वजह से वो उतनी सुंदर नहीं हो पाई जितनी प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी। प्रिंसेस सेप्टेम्बर की शादी कंबोडिया के राजा से की गई। उनको एक सफ़ेद हाथी पर उनकी सवारी उस पूरे शहर में करवाई गई जहाँ के वो राजा थे और जहाँ की रानी बनी कौन? प्रिंसेस सेप्टेम्बर। और उनकी बहनों की शादी यूं ही बस राजा के सलाहकारों से करवा दी गई क्योंकि वे बहुत ही ज़्यादा नकचड़ी थी। अब ये होने के बाद उनको समझ में आया कि जलने और कुढ़ने से क्या होता है। और तो और यहाँ पर हमने क्या सीखा, एक और चीज़, कि बात सिर्फ इस चीज़ की नहीं है कि हम जिससे प्यार करते हैं हमें उनकी खुशी सबसे ऊपर रखनी चाहिए, हमें किसी से जलन की भावना भी नहीं रखना चाहिए। तो हमारा कंक्लूजन क्या कहता है? द चैप्टर प्रिंसेस सेप्टेम्बर टीचेस स्टूडेंट्स दैट फ्रीडम इज़ द बर्थ राइट। फ्रीडम जो होता है ना, स्वतंत्रता जो होती है वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होता है हर लिविंग बीइंग का, हर जीवन का, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई इंसान हो, वो पेड़ पौधे हों। हमें कभी किसी को कैद करके नहीं रखना चाहिए। नो अमाउंट ऑफ एक्सपेंसिव आइटम्स, मनी और वर्ल्डली कंफर्ट्स कैन मेक अप फॉर द लॉस ऑफ फ्रीडम ऑफ एनी लिविंग क्रीचर। ये बहुत ही अच्छी लाइन है, आप चाहें तो इसे अपने आंसर्स के लिए लिख सकते हैं, है ना, इसे आप कॉपी डाउन कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि कितनी भी महंगी चीज़ हो,
चाहे है ना जैसे सोने के पिंजरे में रखा था उससे कोई मतलब नहीं है, कितने ही पैसे हो कोई मतलब नहीं है, और कितनी ही ज़्यादा सुकून एसी में सो रहे हैं, बढ़िया है ना मखमली गद्दे हैं, महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं, हीरे जवाहरात हैं, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती अगर कोई इंसान आज़ाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। तो किसी भी लिविंग क्रीचर के लिए, किसी भी जिंदा, किसी भी जान के लिए जो है, अगर हम उससे उसकी स्वतंत्रता छीन लेंगे और उसके बदले में उसको बहुत सारा पैसा, बहुत सारा आराम, ऐशो आराम और दुनिया के सारे सुख दे देंगे, तो वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो आज़ाद ही नहीं है। वो उन चीज़ों को इस्तेमाल भी तो अपने मन से नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। तो इसीलिए ये कंक्लूजन है कि आज़ादी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी इस पूरी कहानी का थीम हम क्या मानेंगे? फ्रीडम की जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की जो मूल्य होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ये हमने इस कहानी से सीखा। तो इसी के साथ हम समरी ख़त्म करते हैं, जहाँ पर हमें सीख भी मिलती है, हमें मोरल ऑफ द स्टोरी भी मिल गई, और मैं आशा करती हूँ आपको वन शॉट रिविजन मिल गया होगा। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स, कॉम्प्रिहेंशन चेक और बाकी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर, जहां पे आपको 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा मिलती है। जिस प्लेटफॉर्म पर, जिसके लिए आपको टाइप करना है गूगल पे जाके magnetbrains.com, वेबसाइट पर जाकर अपना कोर्स सिलेक्ट करें, जो कि है CBSE हिंदी मीडियम आपके लिए, और आपकी क्लास है क्लास 8। अब हम सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ रहे हैं सामान्य अंग्रेजी की, जिसका नाम है इट्स सो हैपेंड। आपको उसे ढूंढना है, उसके टैब पर क्लिक करना है, जहां पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जहां पे सारी यूनिट के नाम लिखे हुए हैं और उनके सारे चैप्टर के टॉपिक, वो मेन रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, समरी और NCERT सॉल्यूशंस के रूप में आपको मिलेंगे। जिस भी वीडियो को आपको देखना है, आप उसके सामने वॉच नाउ पर क्लिक करें और वो वीडियो शुरू हो जाएगा। पूरा वीडियो देखें, बीच में ना छोड़ें, ताकि आपको एक बेहतर समझ बन सके। और वीडियो खत्म होने के बाद अगर कोई डाउट आती है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर कोई डाउट नहीं आती है और बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं। आप, क्योंकि आपको यहाँ पर 6th से 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए सारे स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से फ्री ऑनलाइन एजुकेशन मिल रहा है, 100% फ्री। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, आगे के वीडियो की अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से और अपनी क्लासमेट से, सीनियर्स से और जूनियर से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।